इस पे बुरी आत्मा है, अच्छा, इसमें शैतान है, मैं अभी इसके लिए प्रेयर करता हूँ, इसको कुछ नहीं हुआ। इसने वर्गला के उस बच्ची को अपने वश में कर लिया। तो उसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बच्ची प्रेग्नेंट हुई। जशन गिल बोलने लग गया कि मैं तुमको सारे परिवार को ख़त्म कर दूंगा। मौत के एक हफ्ते बाद उस छोटी बच्ची ने बताया कि पास्टर जशन ने मेरी बड़ी बहन के साथ रेप किया है। ये सारी बातें एफआईआर में लिखी हुई हैं। हाँ, मैं आपको एफआईआर दे दूंगा, वो पंजाबी में है। तो उसकी एफआईआर में भी ये सब लिखा हुआ है। पुलिस को पता लग रहा है ना, वो शरेआम बोल रहा है पुलिस मेरे साथ है, मैं चाहूँ जो मर्जी कर लूँ। पास्टर बजिंदर के बारे में तो आपने जरूर सुना है, देखा भी है, और पास्टर बजिंदर को उम्र कैद की सजा भी हुई है। लेकिन अब एक और पास्टर सामने आ गया है, जी हाँ, और उस पर भी आरोप कुछ कुछ वैसे ही हैं। तो हमारे साथ जगरूप हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार वो पास्टर कहाँ से हैं और क्या उन पर आरोप हैं, कितने गंभीर आरोप हैं, और अब इस मामले में क्या हो सकता है। जगरूप जी, सबसे पहले तो स्टूडियो में स्वागत। और थैंक यू। उसके बाद एक पास्टर को तो उम्र कैद की सजा हुई, अब एक और नया पास्टर आ गया। हाँ, ये जशन गिल है, गुरदासपुर के अबल खैर जो गांव पड़ता है वहाँ का रहने वाला है। और इस पे भी इल्ज़ाम है एक 22 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के, और उसके बाद उसका अबॉर्शन करवा और उस बच्ची की मौत हो गई। अच्छा, ये इस पास्टर पर इल्ज़ाम है। कोई बहुत ज़्यादा एज नहीं है। और सबसे जो घिनौनी हरकत और शर्मनाक बात यह है कि ये बच्ची का रिश्ते में दादा चाचा लगता है। अच्छा जी। हाँ, उसके फादर, लड़की के फादर इसको चाचा बोलते थे, और इसको उनके गांव में जो चर्च थी उसका इसको पादरी बनाया। उसका मेन जो बोलते हैं पास्टर है, यही सारी देख रेख करता था, और इसी के यही सभी के लिए प्रार्थना करता था, प्रेयर करता था कि जो भी किसी के ऊपर जहाँ कोई जैसी कुछ इनकी भी है, सभाएं होती हैं, जो प्रार्थना सभाएं सभाएं हैं, होती वो हैं। सारा कुछ करता था। और जो बच्ची थी, वो बच्ची इनके फैमिली में होने के कारण, इनके संबंध में अगर बच्ची चर्च में जाना शुरू हो गई। ये मामला कब का है? हाँ, मामला 2023 का है, 2023 की बात है। और 2023 में बच्ची चर्च में जाना शुरू हो गई, और उसके बाद बच्ची चर्च में लगातार जाती रही, और इसने वर्गला के उस बच्ची को अपने वश में कर लिया। तो उसके बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, बच्ची प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद बच्ची को ज़बरदस्ती किसी प्राइवेट एक लेडी सी नर्स बबली उसके पास ले गया। ये जो पास्टर है, पास्टर जशन, उसने दुष्कर्म किया, और उसके हाँ, बाद फिर ये लड़की जो है ये प्रेग्नेंट हो गई, गई। और फिर ये अबॉर्शन करवाने के हाँ, लिए इसको ले अबॉर्शन गया। करवाने के लिए बच्ची को बिना बताए बबली नर्स थी उसके पास ले गया। और जब वहाँ ये पे सारा सब कुछ गुरदासपुर में ही हो रहा था। सारा गुरदासपुर में, ठीक है। हाँ, गुरदासपुर में ही हुआ। और वहाँ पे ले गया, और उस नर्स ने इसको इंजेक्शन दिया बच्ची को, बच्ची बेहोश हो गई, और उसका अबॉर्शन कर दिया। और जब अबॉर्शन करते हैं तो कुछ नसें काटते हैं। तो उसका हुआ क्या कि इसको जल्दी थी, थोड़ी हड़बड़ाहट थी कि बच्ची कहीं उठ ना जाए, जहाँ घर में पता ना चल जाए, क्योंकि समा इसके पास कम था, क्योंकि बिना बताए घर में बच्ची को उधर से लेके आया, और कहाँ लेके गया ये भी किसी को नहीं पता था। तो उसके बीच में उस नर्स ने जल्दी ऑपरेशन किया, और बच्ची की जो नसें थी वो गलत काट दी, गलत नसें कट गई, गलत नसें कट गई। और उसके बाद बच्ची को घर ले आया, और नेक्स्ट डे बच्ची को पेन होना शुरू हो गया, ज्यादा दर्द होना हाँ, शुरू हो गया। बच्ची को दर्द होना शुरू हुआ। तो बच्ची चिल्लाई कि मेरे को दर्द हो रहा है। तो तकरीबन रात के 9:30 बजे की बात है। तो जब पता चला कि बच्ची को दर्द हो रहा है, पास में इसका घर था, तो जल्दी से अपने घर से आ गया, और उनको पता क्या बोला कि इस पे बुरी आत्मा है, अच्छा, इसमें शैतान है, मैं अभी इसके लिए प्रेयर करता हूँ, इसको कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मतलब इसको जो दर्द हो रहा है वो शारीरिक नहीं है, हाँ, इस पे कोई बुरी आत्मा है, बुरी उसका आत्मा असर है। है, और मैं इसके लिए प्रेयर करता हूँ, ये निकल जाएगी। ये कब की बात है, किस सन की बात कर रहे हैं? 2023 की, 2023 में ये सारा सब 2023 कुछ हो की रहा ही सारी घटना है। था। ठीक है। और अब ये बोला कि मेरी भतीजी एक डॉक्टर है गांव में, तो मैं उससे दवाई ले आता हूँ और इसको दे दो, इसको आराम आ जाएगा। तो उस बच्ची से, उसकी जो अपनी भतीजी से जाके दवाई ले आया, और इस बच्ची को दवाई दे दी, अच्छा, और प्रेयर की, और बच्ची सो गई। जैसे भी जहाँ कुछ पेन किलर दिया होगा, जहाँ कुछ भी है ना, तो नेक्स्ट डे पूरा निकला। और फिर से रात तकरीबन 10-11 बजे फिर बच्ची को दोबारा
दर्द होना शुरू हो गया। तो फिर परिवार बच्ची को लेके गुरदासपुर हॉस्पिटल में चला गया और वहाँ पे ले जाके जो सिविल हॉस्पिटल था वहाँ पे ले जाके उनको बताया कि ऐसे दर्द होते हैं। तो उन्होंने बोला कि हम इसका इलाज करेंगे और इसका अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाएंगे। तो पीछे ही खुद आ गया, अपने भाई को भी ले आया और एक दो बंदे और उनको साथ में लेके प्रेशर बनाने के लिए आ गया और अंदर जाके डॉक्टर के रूम में बैठ गया। ये पादरी जशन पास्टर, और मेन डॉक्टर के रूम में बैठ गया प्रेशर बनाने के लिए फैमिली पे। तो उसके बाद जो परिवार था उन्होंने ट्रीटमेंट एक दिन चला, तो दूसरे दिन जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो उनको पता चला कि बच्ची का तो अबॉर्शन हुआ है। अच्छा जी। तो उस वक्त तक परिवार को जशन गिल और इस बच्ची के संबंध में बारे में कुछ भी नहीं पता था। कुछ पता नहीं था। तो दूसरे दिन जब शाम की हुआ तो अल्ट्रासाउंड हुआ, तो परिवार को जो फैमिली थी वो उसको लेके घर आ गए जल्दी से। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टें नहीं आई, उससे पहले इसको जल्दी से छुट्टी दिलवाई ताकि घर ले जाओ। ये सारा सब कुछ जो है ये पास्टर जशन गिल ही कर रहा था। हाँ, तो वही डॉक्टर के साथ बैठ के फैमिली पे प्रेशर बना रहा था। खुद ही हॉस्पिटल में पीछे गया, अपने भाई को साथ में लेके गया, एक बंदा और है उसको साथ में लेके गया, वो शायद सरपंच है गाँव का। अच्छा। तो उसको साथ में लेके गया और हॉस्पिटल से छुट्टी दिला दी कि आप घर ले जाओ, कोई बात। जब रिपोर्ट आई तो वेरी नेक्स्ट डे रिपोर्ट आई, तो जो उस बच्ची की माँ थी, पिता काम पे थे, तो उस बच्ची जो रिपोर्ट आई डॉक्टर ने बताया कि इसका तो अबॉर्शन हुआ है। तो उसने पिता को फ़ोन किया कि आप घर आओ, इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। तो वो बच्ची को लेके फिर अमृतसर गए। अच्छा। जब फादर आया उसको बिठाया गाड़ी में, एम्बुलेंस में, और ये पास्टर जशन उसके फादर को बोलने लगा नहीं मैं भी साथ में चलूँगा। अच्छा। मैं फिर साथ में चलूँगा। तो उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, हम ले जाएंगे खुद। और देखो जाते जाते उनको 5,000 रुपये गूगल पे कर दिया। अच्छा, कि आप 5,000 ले जाओ, अगर पैसे की और जरूरत होगी तो मैं चर्च से इकट्ठा करके आपको दे दूंगा। अच्छा। तब तक चोर था ना, चोर बना रहा तब तक। तो पैसे दे दिए। जब अमृतसर में ले गए तब जाके सारा कुछ क्लियर हुआ और उन्होंने अमृतसर के एक गुरु नानक हॉस्पिटल में बच्ची को एडमिट कराया और बच्ची की 2 दिन ट्रीटमेंट चलता रहा। लेकिन उसके जो पेट के अंदर इन्फेक्शन थी, गलत नस जो कट गई थी उसकी वजह से इन्फेक्शन हो गई। सेकंड डे जो इन्फेक्शन होगी तो वो बहुत ज़्यादा हो गई। तो उसके बाद जो बच्ची है वो बची नहीं। तो फिर वो घर ले आए। उन्होंने कहा कि मैं थाने कंप्लेंट करूँ। 3-4 मुलाजिम आ गए और सरपंच इसका भाई डैनियल पीछे चला गया। अच्छा। जशन का भाई पीछे चला गया और जशन भी चला गया। 2 बंदे और चले गए कि तुम जे मत बोलना, किसी के बारे में मत बोलना, हमारे समाज के हमारे गाँव की बदनामी होती है। फादर को ऐसे बोल दिया। तो फादर ने भी बोला कि ठीक है, पता नहीं है हमें, केस का ही नहीं जब पता है तो हम कैसे आगे करें। तो उन्होंने जो भी कंप्लेंट थोड़ा बहुत लिखाया कि बच्ची हाँ ठीक थी, हमें वैसे पता नहीं चला, तो ऐसे करके कंप्लेंट दे दी और घर पे चले गए। ये हॉस्पिटल में उन्होंने कंप्लेंट दी या फिर थाने में? हॉस्पिटल में जब डेथ हुई खुद ही 3-4 मुलाजिम आ गए, खुद ही जे डैनियल आ गया, उसका भाई सरपंच, और खुद ही जशन गिल आ गया। खुद ही अपने आप पुलिस के साथ मिलके सारी कुछ खुद ही रिपोर्टें बना ली। ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज कर लिया सारा। पुलिस को भी अपने हिसाब से मैनेज कर रहे थे ये लोग। ठीक है। तो उसके बाद वो घर पे चले गए। बच्ची का जो भी संस्कार है ना सारा कुछ वो हो गया। उसके बाद जब 1 हफ्ते के करीब बीता तो फैमिली में बैठ के 3 भाई बहन थे जी, छोटा भाई और छोटी बहन, और जिसकी डेथ हुई वो सबसे बड़ी थी। और जब वो बैठे याद कर रहे थे तो छोटी बहन के मुंह से अचानक एकदम निकला कि हाँ मेरे को ना एक बात बताई थी मेरी बहन ने। तो उन्होंने बोला क्या? उन्होंने बोला कि जो पास्टर है ना जशन, इसने मेरे साथ रेप किया। और मौत के 1 हफ्ते बाद उस छोटी बच्ची ने बताया कि पास्टर जशन ने मेरी बड़ी बहन के साथ रेप किया है। तब जो अब तक सारी हेल्प एक तरह से उनके माता पिता के सामने तो वो हेल्प ही कर रहा था। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। कुछ भी क्लियर नहीं था। और 1 हफ्ते बाद जब क्लियर हुआ तो मतलब वो उनसे मेरी बात हुई तो वो बोल रहे थे हमारे तो पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। हमने सोचा नहीं था कि हम जिसको पास्टर जो उपाधि है वो ऊंची उपाधि देते हैं, इनसे सारी प्रार्थना कराते हैं। और दूसरा कि परिवार का सदस्य है कि हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। तो उसके बाद उन्होंने
पुलिस में जो गांव के लोग थे, अब मैं और बात बताता हूँ कि गांव के लोग जो इनके मुखिया थे समाज के, उनसे जाके अप्रोच की तो उन्होंने पता क्या बोला, रहने दो, हम सुलह करा देते हैं। अच्छा, इसमें तो क्या सुलह, हाँ, इसमें और भी सुलह होती है? और परिवार को ये बोल रहे थे कि हम आपको समाज से निकाल देंगे, अच्छा, समाज से निकाल देंगे अगर आपने पुलिस में जहाँ पब्लिक में मीडिया में ये बात निकाली तो। अच्छा, यानी जिस परिवार की बेटी गई है, हाँ। वो परिवार अगर पुलिस में कंप्लेंट करवाता है और आरोपी जो है उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाता है, तो समाज जो है उनको बाहर हाँ, कर देगा। वो उनके जो मुखिया थे उनके समाज के, हाँ। ईसाई समाज के गुरदासपुर के जो हाँ। मुखिया थे, उनके ही ये लफ्ज थे कि हम तुमको इधर से निकाल देंगे, गांव से भी निकाल देंगे, समाज से भी निकाल देंगे, अपने ईसाई धर्म से भी निकाल देंगे। अच्छा। तो लेकिन कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, एक पादरी, एक जो पास्टर थे वो अच्छे भी थे, उन्होंने उनका साथ दिया और उन्होंने मदद करके पुलिस में जाके पर्चा दर्ज करवाया। अच्छा, ये कंप्लेंट गुरदासपुर में ही हुआ? फिर गुरदासपुर में ही सारा, दीनानगर थाने में, दीनानगर थाने में फिर कंप्लेंट हुई, 2 धाराएं लगी, 376 की, 304 ए की। अच्छा, रेप की और नेग्लिजेंसी, लापरवाही की। ये किस पर हुआ फिर मामला? जशन और वो दूसरी जिसने अबॉर्शन किया था, बबली नर्स, उन दोनों पे ये पर्चा दर्ज हुआ। अच्छा। और उसके बाद परिवार को धमकियां देने लग गए। जशन गिल बोलने लग गया कि मैं तुमको सारे परिवार को खत्म कर दूंगा। जब दूसरी रात को बच्ची को लेके हॉस्पिटल गए तो जशन गिल पीछे से घर में आया और आके बच्ची के व्हाट्सएप से, क्योंकि उससे बात होती थी, उसकी बच्ची के फोन में से सारी कॉल डिटेल, व्हाट्सएप ये कॉलें थी और जो चैट थी सारी परिवार से डिलीट कर गया। छोटे भाई, उस बच्ची के छोटे भाई के पास फ़ोन था, गुड़िया के पास फ़ोन था छोटी के, तो आके सारा कुछ क्लियर कर गया। उसके बाद इनको धमकियां देता रहा कि तुम अगर पुलिस में गए तो मैं तुमको मरवा दूंगा, जान से मरवाने तक की धमकियां दी। जब उन्होंने उच्च अधिकारी डीएसपी एसएसपी तक अप्रोच किया तो डीएसपी के उनको ये लफ्ज थे कि तू चुप करके बैठ जा, नहीं तो तेरा भी मुकाबला बना दूंगा। ये आपको कैसे पता? मैं उनके परिवार, उस बच्ची के पिता की इंटरव्यू करके आया। अच्छा। उनसे पर्सनली मिल के आया। वो इधर मेरे पास आए चंडीगढ़ में, बहुत रोए, मीडिया में उन्होंने पिछले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा कुछ बताया। और उसके बाद जब एसएसपी को फ़ोन किया गया, उधर एसएसपी को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि ठीक है हम देखते हैं। वेरी नेक्स्ट डे वहाँ के एसएचओ और डीएसपी के फ़ोन आने लग गए। एक सिमरजीत सिंह मान एक्टिविस्ट है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। जब बजिंदर पास्टर को सजा आई तो उन्होंने इंटरव्यू में अपना नंबर बोला कि मैं नंबर देता हूँ, अगर कोई और पीड़ित है तो मेरे से बातचीत करे, मेरे से संपर्क करे, मैं उनकी मदद करूंगा। तो उन्होंने, परिवार ने संपर्क किया तो वो सिमरजीत सिंह मान ने मेरे से संपर्क किया कि आप मीडिया में बात लेके आओ। तो उस वजह से मेरे को ये बात क्लियर हुई सारी। तो जब लड़की के पिता इधर मोहाली में आए तो वहाँ पे एसएसपी को फ़ोन किया गया कि आपसे मुद्दा, तो वेरी नेक्स्ट डे डीएसपी और एसएचओ के फ़ोन आने लग गए कि अब इसको मीडिया में मत लेके जाओ, हम पकड़ लेते हैं। अच्छा, हम जशन को पकड़ लेते हैं और उसके जो साथी हैं उनको भी पकड़ लेते हैं। मतलब अभी भी रोकने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ, ये मामला मीडिया में ना आए। अभी मीडिया में ना आए। अब ये बोल रहे थे कि आप आगे मीडिया में मत लेके जाओ, जो बड़े चैनल उन पे मत लेके जाओ। और उसके बाद जो सबसे बड़ी हैरानी की बात थी, पुलिस है, एसएसपी है, डीएसपी है, न्यायालय है, जहाँ से हम मांग करते हैं कि हमें इंसाफ मिले, और उसी इंसाफ के सामने जशन गिल भी फिरता रहा जिसने बच्ची के साथ रेप किया, और वो बबली भी फिरती रही। ये जशन गिल वहाँ चर्च में भी आता था, सारा कुछ करता था, प्रेयर भी करता था, वहाँ से मुड़ के चला जाता था। तो सारा कुछ करने के बाद पुलिस ने एक बार भी उसको गिरफ्तार नहीं किया, यानी ये सारा पूरी मिली हुई थी। आपके कहने का मतलब ये है कि जब ये मामला दर्ज हो गया, उस पे धाराएं भी लग गई, उसके बाद भी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो खुलेआम घूम रहा था। वो आरोपी बबली जो है, जिसके खिलाफ धाराएं लगी थी और पर्चा दर्ज हुआ था, वो भी खुलेआम घूम रही थी। सभी खुलेआम घूम रहे। और अपनी भतीजी को उसने फॉरेन जाना था किसी कंट्री में, उसको चढ़ाने के लिए हिमाचल में गया, स्नैपचैट डाली, इंस्टाग्राम पे फोटो डाली, स्टेटस डाले, सारा कुछ डाला। तो परिवार ने वो भी मीडिया के सामने रखा कि आरोपी जो है शरेआम घूम रहा है। तो पुलिस कहाँ है? दूसरा ये जो जितनी भी कहानी आपने बताई, ये इसका क्या सोर्स है? एफआईआर में, एफआईआर है, उसकी एफआईआर में लिखी हुई है। हाँ, मैं आपको एफआईआर दे दूँ, वो पंजाबी में है। तो उसकी एफआईआर में भी ये सब लिखा हुआ है।
वो क्लियर कट है। जो मैं बोल रहा हूँ, उस लड़की का फ़ोन भी आज भी पुलिस की कस्टडी में है। जो भी है सारी बात बोली है। पहले दिन हम लेके आए बच्ची को, फिर रात को जशन गिल घर में आया, प्रेयर की, वो सारा कुछ उस एफआईआर में क्लियर कट लिखा है। लिखा हुआ है। अब जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कोई कार्रवाई हुई, पास्टर को हाँ, पकड़ा गया? उसके बाद अभी तक तो पकड़े जाने की कोई खबर नहीं आई, लेकिन उसके बाद पुलिस के बहुत फ़ोन आए अच्छा। कि आप मीडिया में अब और मत लेके जाओ, ऐसे मत करो, हम 1-2 दिन में उसको पकड़ लेंगे। और जो पीओ हो गया उसके लिए एक टीम बना दी है, वो 1-2 दिन में उसको गिरफ्तार कर लेगी। अब उसके बाद पुलिस में हलचल हुई है। अच्छा, मतलब अब आपको लग रहा है कि हाँ, कोई ना कोई पुलिस जो है कार्रवाई ज़रूर करेगी और जल्दी से जल्दी उसको पकड़ लेगी, नहीं, लगता है ऐसा? हाँ, करनी पड़ेगी। अब जो नेशनल मीडिया और पंजाब के जो वो मीडिया में बड़े स्तर पे जो बात है वो आगे चली गई है, और पुलिस उसकी जवाबदेही, पुलिस को उसको देनी पड़ेगी कि आगे इसमें कार्रवाई क्या करेगी। क्योंकि पिछले 2023 का ये मामला है, 2023 से 2025 आ गया। 2025 में 2 साल में आरोपी शरेआम घूम रहा है, गाँव में जा रहा है, चर्च में जा रहा है, हिमाचल तक जा रहा है। पुलिस सोई थोड़ी है, पुलिस को पता लग रहा है ना, वो शरेआम बोल रहा है पुलिस मेरे साथ है, मैं चाहूँ जो मर्जी कर लूँ। अपना एक दोस्त है, उसको पुलिस की वर्दियाँ पहना रहा है, वर्दियाँ पहना के उसको फोटो भेज रहा है परिवार को, ये देखो ये मेरा साथी पुलिस में है, तुम कर लो जो करना है। अच्छा, ये सारा कुछ परिवार को वो लोग धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियां दे रहे हैं। लेकिन अब ये लगता है कि अब कुछ ना कुछ होगा और कम से कम वो गिरफ्तार तो किया ही जाएगा, क्योंकि पर्चा तो दर्ज हुआ ही है ना। पर्चा तो दर्ज है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही थी, लेकिन अब जब मीडिया में ये मामला उठा है तो फिर अब इस मामले में कुछ ना कुछ जो है वो जरूर होगा। और कुछ ना कुछ में ये है कि आरोपी सबसे पहले गिरफ्तार होना चाहिए। और वो पुलिस की तरफ से, जैसा कि जगरूप ने बताया कि हाँ, पुलिस अब इस मामले में सतर्क हुई है और कार्रवाई कर रही है, और ये भी बताया है कि हाँ, जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर मैं एक और बात जो आपसे कहना चाहता हूँ वो ये कि जैसे कि हमने पहले भी कहा कि आप किसे मानते हैं ये आपका हक है, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी पंथ को मान सकते हैं, इसमें कोई भी आपको रोकने वाला नहीं है। वो आपका एक स्वतंत्र अधिकार है, आप जिस किसी को भी मानिए। लेकिन आप जिस किसी को भी फॉलो करते हैं, कम से कम एक बार ये देख लीजिए कि जिसे हम फॉलो कर रहे हैं, जिसे हम मान रहे हैं, क्या वाकई में वो व्यक्ति जो है वो उसके काबिल है या नहीं है। और दूसरा पॉइंट जो इस मामले में खास तौर पर निकल कर आता है कि आपके घर में, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हर किसी के घर में हैं, तो बच्चों को कम से कम आप पहली तो ये कि गौर हमेशा रखें बच्चों की, बच्चे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल जो है वो कैसा है, ये आपको गौर हमेशा रखना चाहिए। और बच्चों को इतना अपने साथ भी फ्रेंडली बनाएं कि अगर कोई भी बात हो तो बच्चे कम से कम आपसे कह सकें कि हाँ, हम इस परेशानी में हैं, या हमारे साथ ये गुजरी है, या हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। ये आप अपने घर में, अपने परिवार में माहौल ज़रूर बनाएं, ताकि, क्योंकि बच्चे तो आखिरकार आपके ही हैं ना, बच्चे किसी और के थोड़ी हैं। तो फिर अगर किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में बच्चे हैं भी, तो कम से कम इतना ज़रूर हो कि वो बच्चे सबसे पहले आके आपको बताएं कि हाँ पापा मेरे साथ ये हुआ है, मम्मा मेरे साथ ये हुआ है, या मैं ये सोच रहा हूँ, या ऐसा करना चाहता हूँ। ये सारी बात अगर बच्चे आपसे कह सकते हैं तो फिर ऐसी वारदातें जो हैं वो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चों से जब आप इंटरेक्शन करेंगे और बच्चे आपसे इंटरेक्शन कर पाएंगे तो बहुत सारी मुसीबतें जो होती हैं, या फिर बहुत सारी बातें जो होती हैं, वो वैसे ही हल हो जाती हैं। और दूसरा ये कि आज का समय ऐसा है कि आप खुद समझदार बनिए, दूसरों के भरोसे ना रहें। आज वो समय नहीं है कि कोई भी आपको आके कुछ भी बोल दे और आप उस पर विश्वास कर लें, क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन आपके पास मोबाइल की एक क्लिक पे है। हम कई बार ये कहते हैं कि ये सोशल मीडिया जो है ये खराब है, इसने हमारे बच्चों को खराब कर दिया। किसी हद तक वो भी सही है, लेकिन इसका अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो ये भी है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप झट से गूगल पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि हाँ, ये कितनी सच है या कितनी गलत है। तो इस मामले में आप सही यूज़ किसी भी चीज़ का अगर आप करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही है। क्यों जगरूप? जी जी बिल्कुल। परिवार में एक तो सबसे बड़ी बात है जो हमारा कल्चर है, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कनेक्टिविटी की। हम घर पे जाते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, जहाँ फादर जो हैं, एक जो हमारे
फादर और बच्चे के बीच का जो दायरा है ना, वो बहुत मैं समझता हूँ, जैसे पहले होता था परिवार में माहौल होता था, हम एक दूसरे से बात कर लेते थे। अब वो दौर नहीं रहा। अब मोबाइल का दौर आ गया, इंटरनेट का दौर आ, जो घर में आते हैं तो फ़ोन में बिजी हैं। हम इस फ़ोन की दुनिया में ही सब कुछ ढूंढ रहे हैं। फ़ोन में ही फ्रेंड ढूंढ रहे हैं। फ़ोन में ही हम किसी को मिलना है तो फ़ोन से ही सारा कुछ हो रहा है। अब जो परिवार की साँझ है ना, वो ख़त्म हो रही है। मेरे को लगता है कि सबसे पहले जो परिवार है ना, अगर बाप बच्ची को इतना प्यार करता हो कि उससे आके जफ्फी डाल ले, उसको ये महसूस ना मैंने किसी और को गले लगाया, मैं अगर वो अपने पिता से ही वो जफ्फी का निग मान सके, अपने पिता से ही वो सारी बातें कर सके, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी बच्ची या कोई बच्चा किसी और को ढूंढेगा। अगर उसको उसके पिता ही उसको इतना समा देते हैं, उसकी मदर इतना समा देती होगी तो। और दूसरा विश्वास, बड़ी बात यह है कि विश्वास कितना है बच्चों को आप पर और आपको बच्चों पर, और वो विश्वास तभी होगा जब आपकी अच्छी बॉन्डिंग होगी बच्चों के साथ। क्योंकि मैं आखिर में ये बात दोबारा से दोहरा रहा हूं कि आज का दौर जो है वो बदल चुका है। आज समय जो है वो, अगर आप ये सोचें कि 20 साल पुराना समय है, क्योंकि लोग, हम, हमारी मानसिकता ये है कि हम एकदम से चेंज नहीं हो सकते हैं। हम अपने बच्चों के साथ जो है वो, कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ, बच्चे हमें सिखाने की कोशिश करते हैं तो हम कई बार ये कह देते हैं कि अब तुम हमें सिखाओगे। लेकिन समय के साथ बदलाव जो है वो बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, हम उम्मीद करते हैं कि इस मामले में ज़रूर जल्द से जल्द, पहली बात तो ये कि आरोपी गिरफ्तार किया जाए और उस पर जो बनती कार्रवाई है वो की जाए। और आपसे एक रिक्वेस्ट आखिर में ये भी है कि अगर आपके आसपास इस तरह का कोई मामला आपको लगता है कि हाँ, ऐसा कोई मामला है, ऐसा कोई केस है, तो आप अपने स्तर पर, चाहे आप पुलिस स्टेशन में जाएं, चाहे आप पंचायत में जाएं, चाहे आप मीडिया में आएं, पर उस मामले को जरूर उठाएं। नमस्कार।